दोस्तों, इस्लामिक मुल्क या फिर अन्य देशों से ऐसी खबरें आती रहती है कि वो देश भी अब हिंदू धर्म से प्रभावित होकर सनातन धर्म अपनाने लगे हैं। यहाँ तक कि कट्टर मुल्क पाकिस्तान भी इससे पीछे नहीं है। दोस्तों, सनातन धर्म अपने हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बने रहने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला, अर्थात जिसका न आदि है ना ही अनंत। कई हजार लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादियां कर रखी और रह रही हैं। कई हजार लड़कियां, उनको कौन मना कर सकता है कि भाई आप क्यों रह रही हैं उनके साथ। पाकिस्तानी महिलाओं के द्वारा भी ये कहा जा चुका है कि उन्हें हिंदू धर्म सबसे अच्छा लगता है। लेकिन अब भारत के मौलाना ने भी पाकिस्तानी चैनल के एक इंटरव्यू में ये कहा कि हजारों मुस्लिम लड़कियां हिंदू हो रही हैं। ईरान हो, सऊदी अरब हो, बाकी अरब कंट्रीज़ हो, चाहे हम इधर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चले जाएं, हर तरफ हमें एक वैक्यूम नज़र आ रहा है और एक काइंड ऑफ रेवेलियन, एक काइंड ऑफ बागीपना नज़र आ रहा है। जिस तरीके से हम देखते हैं ईरान में बराबर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं सऊदी अरब, ये सब वो देश हैं जो 5-7 साल तक पहले बड़ी मजबूती से अपने कल्चर को प्रमोट करने वाले माने जाते थे। अभी तक भी अगर हम देख लें, एकदम पिछले 1-1.5 साल से जो हवा वहाँ पर चलने लगी है, सऊदी अरेबिया में कॉन्सर्ट हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया में बाकायदा फैशन शो और ये वो दुनियादारी हो रही है, जिससे सऊदी अरब वालों को कोई चिंता नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये इधर वाला जो तबका है, ये बेचारे, इनको ज़्यादा तकलीफ है। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर व्याप्त रहा है। उन्हें इस्लाम कल्चर पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए वो हिंदू हो रही हैं। परंतु विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद अलग अलग धर्म बनाए जाने लगे, जिसमें इस्लाम धर्म भी है। इस्लाम धर्म को लेकर ये कहा जाता है कि इस धर्म का विस्तार करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम धर्म को स्वीकार कर सके। कि मेरी मुसलमान दोस्तों से अक्सर बहस होती है और मैं उनसे ये बहस होती है मेरी कि सबसे पुराना रिलीजन दुनिया में कौन सा है। मैं उनको साबित करने की कोशिश करता हूं कि सनातन धर्म जो है उससे पुराना कोई रिलीजन के आसार मिलते नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारा कुरान कहता है कि इंसान जो पहला पैदा हुआ था वो हजरत आदम थे और वो मुसलमान थे। तो अब्राहमिक रिलीजन है, उनको हम देखते हैं कि उन्होंने डिराइव भी ज्यादातर चीजें सनातन धर्म से की हैं, जैसे कि इसमें पूजा होती है, जन्नत जन्नम का कॉन्सेप्ट है, पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट है, ये सब सनातन धर्म में है, लेकिन ये चीजें डिराइव की गई हैं अब्राहमिक रिलीजन में। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि सनातन धर्म कितना पुराना है और यह अब्राहमिक रिलीजन है, क्या उनकी ओरिजिन में सनातन धर्म से चीजें डिराइव की गई हैं? हम हिंदुस्तान में रहकर देखिए, असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग या इस तरह के और बहुत सारे लोग जो जहर उगलते हैं, तो उसकी वजह से बिरादरान वतन हमारे साथ लगेंगे क्यों, हमारे साथ आएंगे क्यों? वो तो नहीं आएंगे। वो तो हमारे साथ तभी लग सकते हैं जब हम उनके हुकूक को पहचान कर उनके साथ प्यार का, मोहब्बत का बर्ताव करेंगे, जो हमारी सभ्यता, हमारा जो कल्चर है, उनके साथ घुल मिल कर रहेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, उनकी परेशानियों में उनके काम आएंगे। और ये काम सारे मुसलमानों ने छोड़ दिए हैं। ये मौलाना साहब, ये हमें हिंदू और मुस्लिम्स में इतने क्लैशेस क्यों नजर आते हैं? आजकल त्योहार पे भी लड़ रहे होते हैं। ये जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हिंदुस्तानी कल्चर से दूर क्यों इतना भाग रहे होते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मतलब मिलजुल के क्यों नहीं रहते उस कल्चर को, उसके बजाय अरब्स बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ का मुसलमान अरब बनने की कोशिश करता है, यहाँ का मुसलमान हिंदी त्योहारों में साथ नहीं जाता। आजकल तो नौजवान नस्ल जो है हमारी बाकायदा होली खेल रही है हिंदुओं के साथ में, मुसलमानों ने छोड़ दिए हैं। अब तो मुसलमान बिल्कुल नाम का मुसलमान रह गया है। नहीं तो इस्लाम तो ये है कि भाई किसी मुसलमान की जबान से, उसके हाथ से कोई उसका पड़ोसी गैर महफूज ना हो,
मुसलमान उसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो अगर देखा जाए, मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि मुसलमान की गली में आपको कूड़ा भी मिल जाएगा, मुसलमान की गली में आपको आवारा लड़के बैठे हुए भी मिल जाएंगे, मुसलमान की गली में बड़े बूढ़े भी आवारा बैठे हुए मिल जाएंगे, जिनका काम ही यही है कि सुबह गली में बैठ गए और आने जाने वालों को ताक रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मुसलमान जो है दीन से दूर होकर इन चीजों को कर रहा है, तो क्यों हमारे साथ कोई आएगा? इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी में रहकर जो है मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, मेजोरिटी वाला ही बनेगा ना। जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और मुसलमान की पार्टी मेजोरिटी में आ नहीं सकती। कहीं लिखा तो मुसलमान की नहीं है ना, पार्टी जैसे पाकिस्तान, जैसे सॉरी, जैसे पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता प्राइम मिनिस्टर या सदर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ऐसा कहीं कुछ लिखा तो नहीं है भारत में कि लिखा हुआ है? आप तो वो 10 तरह की बातें अब पैदा हो गई हैं। तो अब जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं खिंचाव है। लेकिन 2014 से पहले हमने खूब देखा कि मुसलमान लड़के होलियां खेलते हैं और मुसलमान लड़के दिवालियां मनाते हैं पूरी, उनके साथ में उनके त्योहारों में आते जाते हैं। इवन देखिए, हम भी, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम त्योहारों को मुस्लिम उलमा भी ये कहते हैं कि साहब उनको बिल्कुल अलग थलग कर दो, हम बिल्कुल अलग थलग हो जाएं। उनको मुबारकबाद देना उनके त्योहार पर और उनको जो है खुशामदेद कहना, ये कोई बुरी चीज तो है नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। संविधान तो यहाँ का सेकुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो हकीकत है उसको बता रहा हूँ, हकीकत को बता रहा हूँ। अगर मुसलमान 15%, सपोज कीजिए कयामत आ जाए और इकट्ठा भी हो जाए 15%, तो 15% का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर तो 85% का ही बनेगा ना भाई। यहाँ तो जमहूरियत में सरों की गिनती होती है, वोटों के ऊपर जो है, तादाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सरकारें बनती हैं। तो हम 15% कैसे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? संविधान अपनी जगह है। हम जिस हिंदू मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के जितने भी त्योहार हैं, जब हिंदू हमारे त्योहार में आ सकता है, ईद में हमारे पास सिवाय खाने के लिए आ सकता है, तो हम उनके त्योहार में उनके पास भी खाने के लिए जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए। आप क्योंकि कह हमें रहे ना कि आप कह रहे ना कि मुसलमान लड़के गए गरबा में या होली में या दिवाली में, मुसलमान औरतें और लड़कियां भी जाती हैं क्या होली खेलने बिल्कुल जाती हिंदुओं हैं। के साथ? अच्छा। नहीं, बिल्कुल जाती हैं। देखिए, आजकल मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब से ये को एजुकेशन वाला मामला हुआ, लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेजेस में इकट्ठे पढ़ने लगे, उनके अंदर दोस्तियां ताल्लुकात हुए, तो अब कोई किसी का परहेज थोड़ा ही है। लेकिन संविधान से हटकर जब हम अपने वोटों पर नजर डालते हैं, तो ये तो बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि 15% का प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। हाँ, अगर 15% के साथ में जमहूरी मुल्क में हमारे बिरादरान वतन आ जाए, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि भाई बिरादरान वतन भी हमारे साथ 15% के साथ 85% या 50% क्यों आएंगे? तो ना सिर्फ अरब कंट्रीज में हम देखें, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना इधर उधर, पूरे विश्व भर में ही हर तरफ सनातन कल्चर का बढ़ता हुआ प्रभाव हमें नज़र आ रहा है। चाहे वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के देश हों, चाहे वो यूरोप के देश हों, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो एशिया हो, हर तरफ, ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ हम देख रहे हैं एक ट्रेंड सेट हो रहा है। और ट्रेंड भी कुछ इस ऐसा सेट हो रहा है जितना हम लोग, जितना भारतीय उस चीज़ को नहीं आगे ले जा पा रहे हैं, उससे ज़्यादा वो लोग खुद कैच कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जितने गोरों के देश हैं वहाँ पर आप देखो, अगर आपको यूट्यूब में अगर आप सर्च करते हो योगा, कोई अलग अलग तरीके की, योगा फॉर बैक पेन, योगा फॉर हेडेक, ऐसा सर्च करोगे तो आपको इंडियन कोई भी योगा सिखाता हो तो शायद नज़र आए, ना आए, कम आए, पर आपको विदेशी इसमें योगा सिखाते हुए ज़रूर नज़र आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अपने आप से क्रेज़ हो रहा है, जिसके अलग अलग, जैसे कि इस्कॉन को अगर हम देख लें, इस्कॉन भी विश्व भर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, विश्व भर में, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और हर जगह ही वो अपने अलग अलग इस्कॉन मंदिर खोलता है, वहाँ के कल्चर में प्रमोट करता है, सनातन धर्म को, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। उसके ऊपर भी हालांकि बीच में आरोप लगते रहे, पर ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए, ऐसे संगठनों पर तो कम से कम नहीं लगने चाहिए जो सनातन धर्म को आगे ले जाने का, उसके प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। मगर फिर भी कुछ मूर्ख लोग लगाते हैं, तो उस बात को ख़त्म करते हैं।
अरब कंट्रीज हो, पाकिस्तान में, इधर साइड पे बहुत तेजी से हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं, जिस तरह खासतौर पर अरब कंट्रीज में जिस तरीके से एक के बाद एक मंदिर बन रहे हैं, वहाँ के कल्चर में ही इन जनरल, जैसे आप देखो सऊदी अरब है, वहाँ पे रामायण महाभारत जो है स्कूल में कंपलसरी करी जा रही है। तो ये सब जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, ये आज से 10 साल बाद जब बड़े होंगे, तब क्या इनका झुकाव सनातन की तरफ नहीं होगा? क्या इनका जो माइंड है वो श्री राम श्री कृष्ण के विचारों से उपजा हुआ नहीं होगा? तो इसमें जो है धीरे धीरे 5-10 साल बाद हम देखेंगे तो हमको समाज में अलग ही इम्पैक्ट नजर आएगा सनातन धर्म का। परसेंटेज में अपना जाओ कि 13% आबादी विश्व की, 14% है, कितने प्रतिशत है, कितनी आबादी के ऊपर असर रखते हैं, वो बड़ी बात होगी जो हमें 5-10 सालों में देखने को मिलेगा।